अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो कैसी लग रही है आप लोगों को कहानी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं राज आंखें तेरी पार्ट 20। पार्टी में हर तरफ रंगो का समा था। इस कदर सर्दी और बर्फबारी के बावजूद होटल के अंदर ठंड ना होने के बराबर थी। ये एक मशहूर बिजनेसमैन की पार्टी थी जो बड़े पैमाने पर शानदार तरीके से मनाई जा रही थी। होटल में दाखिल होने से पहले ही ईमान शाह कार से उतरकर दूसरी कार में जा बैठा था ताकि किसी को उरूप पर शक न हो। ईमान शाह होटल में दाखिल हुआ तो नज़रें सीधे उरूप से टकराई, जो उसी बिजनेसमैन के साथ हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ़ थी। जिसे देख ईमान शाह ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। ये सोच जहन में आते ही ईमान शाह को अपने दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई कि उरूप पिछले 5 माह से उस शख्स को काबू करने में लगी हुई थी। आगे बढ़कर खाली टेबल के पास जाकर ईमान शाह उरूप की जानिब पुश्त करके खड़ा हो गया, मगर एक नज़र पीछे मुड़कर उरूप को देखना चाहा, जो इस शख्स को अपना कोट उतारने से रोक रही थी। ये मंजर देखते ही ईमान शाह का दिमाग भग से उड़ा। शहद रंग आंखों में पल में वहशत उतर आई। हे ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, और तुम जैसी हॉट ब्यूटी को ठंड लग भी कैसे सकती है। कम ऑन, इसे उतारो ताकि मैं तुम्हारे इस हुस्न को देखकर तुम्हें बेहतर तरीके से खराज पेश कर सकूं। उरूब के कोट के बटन पर हाथ फेरते बेबाक लहजे में बॉबी ने सरगोशी की तो उरूब ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करके अपनी जानिब बढ़ते ईमान शाह को देखा। आज से पहले उरूब ने कभी बॉबी को इसकी हद से बढ़ने नहीं दिया था, मगर आज न जाने वो क्यों इस कदर बेबाक हो गया था। शायद वो ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था। अभी ईमान शाह आगे बढ़कर बॉबी की धुलाई करता, इससे पहले ही बॉबी के पीछे मौजूद बैकडोर से आते मुतस्सिम चौधरी ने ईमान शाह के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका। तो ईमान शाह ने चौंक कर मुतस्सिम चौधरी को देखा। ना कर चौधरी, इस खबीस की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी इज्जत पर बुरी निगाह डालने की। दबे दबे लहजे में शेर सी दहाड़ लिए घुर्रा कर कहा तो मुतस्सिम साथ वाले टेबल पर ईमान शाह को ज़बरदस्ती घसीट कर ले आया। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इज़्ज़त और जान दाव पर लगाकर ही इस मैदान पर उतरते हैं, मगर एक बात याद रखो ईमान शाह, जो इज़्ज़तों के रखवाले होते हैं उनकी इज़्ज़तों पर आँच भी नहीं आती। आजमाइश शर्त है और इसे तुम आजमाइश ही समझो। मैं अरूब से बेखबर नहीं था। अगर ये शख्स उसे गलती से भी छूने की कोशिश करता तो मैं उसके छीतरे करके कुत्तों के आगे डाल डाल देता। मुतस्सिम चौधरी के सख्त लहजे पर ईमान शाह ने अपनी सुर्ख अंगारा होती नज़रों से उरूब की जानिब देखा और मुतस्सिम को बाजू से पीछे करके उरूब के टेबल के करीब नामहसूस अंदाज में अपने टेबल को किया और पीट करके बॉबी के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया ताकि उनकी बातें सुन सके। जबकि मुतस्सिम चौधरी ने तासुब से और उरूब ने मुस्कुराहट रोक कर ईमान शाह को देखा। तभी मुतस्सिम चौधरी ने नामहसूस अंदाज में अपने कान से छोटी सी चिप निकाल कर ईमान शाह के कान में लगाई तो ईमान ने चौंक कर उसे देखा और समझ आने पर खजालत से बालों में हाथ फेरा। नो बॉबी डार्लिंग, आई एम फाइन। वैसे भी तुम ही कह रहे हो कि मैं बहुत हॉट हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे टच करे और जल जाए। एक अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए कहा तो बॉबी का मकरू कह कहा गूंजा, जबकि ईमान शाह ने अपने दांत पीस कर गर्दन मोड़ कर उरूब को देखा। जिसने ईमान शाह के देखने पर आंख मारी तो ईमान शाह ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो मौका तो दो, हम जलकर राख होने को भी तैयार हैं। बॉबी ने अपनी उंगली उरूब की जैकेट के गले में फंसाते हुए कहा, मानी खज लहजे में कहा तो उरूब ने हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे लिए। श्योर डार्लिंग, तुम्हें मौका ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें राख होते देखना चाहती हूँ। अपनी घबराहट पर काबू पाते बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तो ईमान शाह ने खूंखार नज़रों से मुतस्सिम को देखा, जो ईमान के देखने पर नज़रें फेर चुका था। डार्लिंग की बच्ची, तुम घर चलो ज़रा। तुम्हारी हॉटनेस और बोल्डनेस की आज खैर नहीं मेरे हाथों। अभी के अभी इस चिमगाडर से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारा यही हश्र बिगाड़ दूंगा। ब्लूटूथ में ईमान शाह की चिंगारती हुई आवाज़ गूंजी तो रूब ने हड़बड़ाकर अपने सामने खड़े ईमान शाह को देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आती हूँ, बॉबी से कहकर जल्दी से कदम रेस्टरूम की जानिब बढ़ाए तो उरूब को जाते देख बॉबी ने मानी खैर नजरों से उरूब की पीठ को देखा और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर कदम उरूब की जानिब बढ़ा दिए, जिससे देख ईमान शाह बॉबी की जानिब बढ़ा। बॉबी ने आगे जाकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर उरूब कहीं न नजर आई।
तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस करके पलटा तो चेहरे पर ड्रैगो के साइन वाला मास्क देख छिटका। तभी ईमान शाह ने आगे बढ़कर बॉबी को समझने का मौका दिए बगैर उसकी दुर्गत बनानी शुरू कर दी। अपनी पॉकेट से तेज धार खंजर निकालकर बॉबी के हाथ को जमीन पर रखकर बेदरीक वार उसमें किए कि हाथ में जगह जगह सुराख हो गए, जबकि बॉबी के मुंह पर फोल्ड करके अपना घुटना रखकर उसकी चीखों का गला घोट दिया। साले, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे छूने की? ये सज़ा सिर्फ मेरी बीवी के लिबास को छूने की थी। सोच, अगर तू गलती से उसके जिस्म को छूता तो मैं तेरे जिस्म में कितने छेद करता। शेर सी दहाड़ लिए गुर्रा कर कहा और घुटना बॉबी के मुंह से हटाया। बॉबी के चीखने से पहले ही उसकी जबान हाथ में पकड़कर एक ही वार में काट डाली। ये मेरी बीवी है, घटिया अल्फाज कहने के लिए ये मेरी बीवी से घटिया अल्फाज कहने के लिए। जबकि रेस्टरूम के दूसरे दरवाजे से बाहर आती उरूब ईमान शाह के इस कदर वहशतनाक रूप को देख दंग रह गई, जो अब बॉबी की आंखों में इस खंजर से बेदरीक वार कर रहा था, और ये मेरी बीवी को अपनी गलीज नज़रों से देखने के लिए। ईमान शाह की दाढ़ पर उरूब ने मुंह पर हाथ रखकर पुश्त पीछे मौजूद दीवार से टिका दी। तभी दीवार रोज़ी ईमान शाह का पीछा करती हुई आई, मगर सामने मौजूद मंजर देख अभी वो चीखती कि रूप होश में आकर उसकी जानिब बढ़ी। रोज़ी के मुंह पर हाथ रखकर उसे अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और कदम ईमान शाह की जानिब बढ़ाए। झुककर ईमान शाह के हाथ से खंजर ज़बरदस्ती पकड़कर रोज़ी की गर्दन पर रखा। चुप! अगर एक लफ्ज़ मुँह से निकाला तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी तुम्हारा गला काटने में। उरूब के साथ लहजे में रोज़ी ने जल्दी से सर इस बात में हिलाए तो उरूब ने उसके बाजू को झटका दिया। अपनी टांग रोज़ी की टांग में अटका कर उसे खींचा तो मुंह के बल नीचे गिरी, जबकि ईमान शाह सर्द नज़रों से उरूब को देख रहा था। तो सफ़ेद बांदरी आ ही गई तुम मेरे हाथ। बहुत शौक है तुम्हें मेरे शौहर पर डोरे डालने का। उस दिन इन्हीं बाहों का हार मेरे शौहर की गर्दन में डाला हुआ था ना? खंजर की नोक रोज़ी के चेहरे पर फेरते सफाक लहजे में कहा तो रोज़ी ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे शौहर को देखूंगी भी नहीं। मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगी, मैं वादा करती हूँ। रोज़ी ने हाथ जोड़ते रोते हुए कहा तो रूब ने एक नज़र रोज़ी को और एक नज़र अपने सर पर खड़े ईमान शाह को देखा, जो अपनी टाई की नॉट ढीली करता पैंट की जेबों में हाथ डाले लापरवाही से खड़ा था। रूब के देखने पर कंधे उचकाए, जैसे कहना चाह रहा हो तुम्हारा और इसका मामला है, जिस पर रूब ने दांत कचकचा कर ईमान शाह को देखा। बीबी, अब तुम्हें देखने काबिल छोड़ूंगी तो फिर ना, दांत पीसकर कहा और एक हाथ रोज़ी के होठों पर रखकर खंजर रोज़ी की आंखों में मारा तो रोज़ी की घुटी घुटी चीखें गूंज उठी, जिन्हें सुन ईमान शाह जल्दी से नीचे बैठा और रोज़ी के होठों पर हाथ रखना चाहा ताकि आवाज़ बाहर न जाए, जिस पर उरूब ने खूंखार नज़रों से ईमान शाह को देखा, जो उरूब के देखने पर अपना हाथ पीछे हटा चुका था। बाहर म्यूजिक लगा हुआ है, मैं हाथ ना भी रखूं तो तुम्हारी सो कॉल्ड फेक गर्लफ्रेंड की चीखें कोई नहीं सुन सकता। अगर तुम्हें इन चीखों से कोई प्रॉब्लम है तो बाहर तशरीफ़ ले जा सकते हो। रूप के जले कटे अंदाज पर ईमान शाह ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया और कंधे उचकाकर रेस्टरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि उरूब ने गुस्से से ईमान शाह की पुश्त को देखा और फिर ईमान शाह पर आया गुस्सा वहशत बनकर रोज़ी पर उतरा। रूप अपना काम करके खड़ी हुई, तब तक ईमान शाह अपने हाथ मुंह जो खून से रंग चुके थे उन्हें साफ करके बाहर आ गया। एक नज़र रूप को देखा और दरवाजे की जानिब बढ़कर बाहर खड़े अपने आदमी को बुलाया, जो कि वेटर की यूनिफॉर्म में मौजूद था। बाहर खड़े वेटर्स ने यही कहा था कि अंदर पानी का कोई मसला हो गया है तो सभी ऊपर जाकर रेस्टरूम यूज़ कर सकते हैं। अपने आदमी को सब ठिकाने लगाने का कहकर बाहर आती रूप की कमर में हाथ डालकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और कदम बाहर स्टेज की जानिब बढ़ा दिए। माइक पाकिस्तान चला गया है। वो अपनी नज़रों के सामने सब कुछ करवाना चाहता था, हमारे जाने तक वो सब कर चुका होता। इसीलिए मैंने कर्नल को मैसेज कर दिया है और डिटेल्स भी सेंड कर दी है, बाकी वो लोग संभाल लेंगे। मुदस्सिम के कहने पर ईमान शाह ने सर इस बात में हिलाया और वो दोनों वापस जाकर रेस्टरूम का जायज़ा लेकर आए। जब वापस आए तो ईमान शाह को उरू कहीं ना दिखी। उरू कहाँ गई? अभी तो, ईमान शाह ने इर्द गिर्द नजरें घुमाते हुए फिक्रमंदी से कहा तो मुदस्सिम चौधरी ने तासुब से सर हिलाया। जा चुकी है वो, हम जब रेस्टरूम में गए थे तभी। मुदस्सिम चौधरी के जवाब पर
ईमान शाह ने खूंखार नज़रों से उसे देखा तो बाहर की जानिब दौड़ लगाई, जबकि मुतस्सिम ने अपने मोबाइल में मौजूद उरूब के मैसेज को डिलीट किया, जिसमें लिखा हुआ था कि वो ईमान को मनाना चाहती है। मुतस्सिम ईमान से पहले उरूब का पार्टनर है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो उसका साथ दे। इसीलिए वो चाहती है कि वो ईमान को कुछ देर बातों में लगा कर आगे पीछे होता हो, ताकि वो घर जा सके। उरूब के मैसेज को डिलीट करके मुतस्सिम चौधरी ने कदम होटल से बाहर की जानिब बढ़ाए। उफ, इतना टाइम हो गया, अब तक तो मेरी गोल मटोल पांडी सो भी गई होगी। तासुब से सर हिलाते गाड़ी पार्किंग से निकाल कर सड़क पर डाली और एक नज़र कलाई में बंधी घड़ी को देखा, जो 1 के हिंदसे को क्रॉस कर रही थी। ईमान शाह जितने गुस्से में घर आया, मगर घर में छाई खामोशी को महसूस करके ठिठक गया। नतनों से भीनी भीनी फूलों की खुशबू टकराई तो कदम बेसाख्ता उरूब के कमरे की जानिब बढ़े। रूम का दरवाज़ा खोला तो नज़रें पल के लिए ठिठक गई। सारा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जली हुई थी, जबकि कमरे का दरवाजे से लेकर पूरे कमरे का फर्श फूलों से सजा हुआ था। नज़रें बेड पर गई, जहां येलो कलर का छोटा सा कुशन था जिस पर रोने वाला इमोजी बना हुआ था और बेड पर फूलों की पत्तियों से आई एम सॉरी जाना लिखा हुआ था, जिसे देख ईमान शाह का दिल बेसाख्ता धड़का। रूप की निगाह में नसें दौड़ाई तो वो कहीं ना दिखी। अपने पीछे बंद होते दरवाजे की आवाज़ पर ईमान शाह ने झटके से पलटकर उरूब को देखा, जहां उरूब ईमान शाह की खरीदी गई ब्लैक साड़ी पहने ईमान शाह के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। साड़ी के नेट के पल्लू से वाज़ेह होती दूधिया बदन की रहनाइयों को देख ईमान शाह को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। तभी रूम में म्यूज़िक की आवाज़ गूंजी और उरूब ने अपने कदम ईमान शाह की जानिब बढ़ाए। तो आज मीनू नेड़े नेड़े आ लेन दे सोहनिया, अपने सासों से उत्ते तू मैनू थोड़ा हक ता जता लेन दे। ईमान शाह की गर्दन में अपनी बाहों का हार डालते गाने के बोल बोले तो ईमान शाह ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करके नज़रों को उरूब के दिलकश सरापे से फेरना चाहा, जो कि नामुमकिन सा था। नज़रें इर्द गिर्द से भटकती, फिर उरूब के नकोश पर आ ठहरती तो उरूब के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हाथ बढ़ाकर ईमान शाह के कोट को उतार कर नीचे फेंका तो ईमान शाह ने सख्ती से अपनी आंखें मीच कर खोली। आंखों में पल में खुमार उतरा था। ईमान शाह के हाथों को थाम कर अपनी कमर में रखा तो जिसमें सनसनाहट सी दौड़ गई, मगर हिम्मत करके 2 कदम के फासले को भी ख़त्म कर दिया। आज बाहा विच तू मैनू पर ले, आज बाहा मैनू तू कर ले। तो आज दवी सासवा एक हो लेन दे। ईमान शाह की आँख से तपिश लिए सांसों में सांस लेते हुए कहा तो ईमान शाह की गिरफ्त उरूब की कमर पर मजबूत हुई। ईमान शाह की उंगलियां उरूब को अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थी। अपने हाथ ईमान शाह के बालों में उलझाकर होठ ईमान शाह के गाल पर शिद्दत से सबत किए। कमरे की फिज़ो-खैज़ फिज़ा में म्यूज़िक की आवाज़ में उन दोनों की बेहंगम हुई धड़कनों का शोर हश्र बर्पा कर रहा था। ईमान शाह की शहद रंग आँखों में अपनी ग्रे ग्रीन आँखों को गाड़ते नम लहजे में सरगोशी की तो म्यूज़िक ख़त्म होने पर जैसे ईमान शाह का सकता टूटा। उरूब के बाजू अपनी गर्दन से हटाकर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि ईमान शाह की इस कदर बेरुखी पर उरूब का दिल चाहा कि वो दहाड़े मार मार कर रोए, बेड से हर चीज़ को नोच कर नीचे फेंक दे। औंधे मुँह बेड पर गिरकर हिचकियों से ज़ारो कतार रोने लगी। थोड़ी देर बाद अपनी कमर पर बोझ महसूस करके उरूब की हिचकियां पल में थमी। एक अपने कान की लौ पर दहकती सांसों की तपिश महसूस करके हथेलियां पसीने से तर हुई। तो आज मैनू नीड़े नीड़े आ लेन दे सोहने, अपने हुस्न दे अत्ते थोड़ा हक तजता लेन दे। तो आज मैनू नीड़े नीड़े आ लेन दे। उरूब के कान में गंभीर लहजे में गाने के बोल कहकर बिना उरूब को समझने का मौका दिए उरूब की कमर से बालों की आबशार को हटाकर एक ही झटके में कमर पर लगी सारी डोरियों को तोड़कर कंधों से शर्ट को खसका दिया। उरूब इस कदर शिद्दत पर तड़प कर पलटी। इससे पहले ही ईमान शाह ने उरूब के हाथों को अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। उरूब की कमर पर अपना जानलेवा होठों का लम्स छोड़ते उरूब के नाजुक वजूद की नरमाहटों को महसूस करते ईमान शाह पल में बहका। उरूब की कमर के बल पर अपने होठ शिद्दत से सबत करके दांतों का दबाव डाला तो उरूब ईमान शाह के लम्स पर तड़प गई। तभी ईमान शाह ने उरूब की कमर के गिर्द हाथ लपेट कर उसका रुख अपनी जानिब किया।
अपनी शर्ट उतार कर बेड पर उरूब के करीब फेंकी, जबकि उरूब ने शर्मो हया से झुकती अपनी पलकों की बाड़ को बमुश्किल उठाकर ईमान शाह की जानिब देखा, मगर ईमान शाह की बेबाक नज़रों में 1 सेकंड से ज़्यादा ना देख पाई तो रुख बदल लिया, जिसे ईमान शाह ने उरूब के कंधों पर हाथ रखकर नाकाम कर दिया। ना जाना अब फरार नामुमकिन है। मेरे जज्बात भड़काकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो तुम्हें मेरे मुंह जोर जज्बात को अपने नाजुक वजूद पर झेलना ही होगा। गंभीर लहजे में सरगोशी करके उरूब का पल्लू एक झटके में खींचकर ज़मीन बोस किया और अपने तिश्ना लब उरूब के पेट पर सबत किए तो उरूब के होठों से बेसाख्ता सिसकी निकली। उरूब के वजूद से उठती मसहूर कुन खुशबू ईमान शाह को अपने हवासों पर छाती महसूस हुई। अपनी मनमानी करके पीछे हटा तो नजरें उरूब के खून छलकाते चेहरे पर आ ठहरी तो होठ का किनारा दांतों तले दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। उरूब की कमर में हाथ डालकर उसे ऊपर करके सर तकिए पर रखा। मुझे पता होता मेरी नाराज़गी इस कदर अहमियत रखती है कि तुम इसे इस तरह दूर करोगी तो मैं बहुत पहले तुमसे नाराज़ हो जाता। शिद्दत भरा लम्स उरूब के चेहरे पर जा बजा छोड़ते मुस्कुराते हुए कहा तो उरूब ने अपने दोनों हाथ ईमान शाह के सीने पर रखकर उसे पीछे करना चाहा, जिस पर ईमान शाह ने सख्त नज़रों से उरूब को देखा। अब ये ड्रामा किस लिए? ये सब कुछ तुमने मुझे मनाने के लिए ही तो किया था, और वैसे भी जो तुम्हें मार्जिन रुखसती की वजह से दिया गया था अब वो ख़त्म। मामा से रुखसती लेकर आया हूँ। उरूब के गुलाबी फूले गाल पर अपने दांत गाड़ते नाराज़गी से कहा तो उरूब ने अपने हाथ ईमान शाह के सीने से हटा दिए। उरूब की खुद सुपुर्दगी महसूस करके ईमान शाह के होठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। आई एम सॉरी जाना, बेशक तुम जानती थी कि मुझे ड्रग दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी अपने उस बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर आज अपनी मोहब्बत की बारिश में तुम्हें पूर भिगोकर उस रात की अजियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। आज इस रात के एक एक लम्हे को, तुम्हारी हर बहकी बिखरी सांसों को मैं कतरा कतरा खुद में उतरता हुआ महसूस करना चाहता हूँ। सो जी करा रखना। बेबाक लहजे में सरगोशी करते पूरी शिद्दत से उरूब के सुर्ख होठों पर झुक गया। उरूब के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उन्हें सर के ऊपर बेड पर पिन किए। उरूब की तेज चलती सांसों को अपनी आग सी मानिंद दहकती सांसों में बुरी तरह उलझाए ईमान शाह जिस्म की गहराइयों से रूह में उतरता चला गया। ईमान शाह की कुर्बत में पिघलती उरूब ने ईमान शाह की बात बेबाकियों और शिद्दतों पर ईमान शाह के सीने में पनाह लेना चाहिए, जिस पर ईमान शाह का दिलकश कहकहा रूम की फिजा में गूंजा, जबकि कमरे में जलती मोमबत्तियां आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। फिंगरप्रिंट से पेंटहाउस का डोर खोलकर मुतस्सिम अंदर आया, मगर लाउंज में छाई इस कदर खामोशी वो भी हयात के होते हुए मुतस्सिम चौधरी की चौंकने पर मजबूर होकर गई। अब अगर इस लड़की ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसकी खैर नहीं। दांत पीसते कदम कमरे की जानिब बढ़ाए, एक ही झटके में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए। हयात मैडम पेट पर मुलाजमा का मोबाइल रखे, कानों में हेडफोन लगाए लेज खाती ड्रामा देखने में महू थी, जबकि मुलाजमा रूम में पड़े सोफे पर लेटी अपनी नींदें पूरी कर रही थी। अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करके हयात ने जूं ही नजरें उठाकर बाएं जानिब देखा तो धक से रह गई। मुतस्सिम चौधरी का चेहरे पर खतरनाक तासुरात सजाए खूंखार नज़रों से हयात को ही देख रहा था। मुतस्सिम के घूर कर देखने पर हयात हड़बड़ा कर उठी तो हयात की इस हरकत पर मुतस्सिम चौधरी ने दांत पीसकर उस बला को देखा। एली, घुर्राते हुए मुलाजमा को पुकारा तो वो हड़बड़ा कर नींद से उठी। अपने सामने मुतस्सिम चौधरी को देख बेचारी के हौसानी खता हो गए। गेट आउट इन 1 सेकेंड, सद लहजे में घुर्रा कर कहा, जबकि खूंखार नजरें हयात के घबराए चेहरे पर टिकी हुई थी। तभी एली 420 की स्पीड में वहां से भागी, मगर मुतस्सिम चौधरी के रोकने पर सहमी नजरों से उसे देखा। मुतस्सिम ने आगे बढ़कर एली का मोबाइल हयात से झपटा और एली को पकड़ाकर दरवाज़ा धाड़ से बंद किया, जबकि मुतस्सिम चौधरी की इस कदर शदीद रद्द अमल पर हयात को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। तभी बेड पर पीछे को हाथ टिका कर खिसकना चाहा। जिसे महसूस कर एक ही जुस्त में हयात मुतस्सिम चौधरी एक ही जुस्त में हयात के करीब गया और दूर होती हयात के पाँव को हल्का सा झटका देकर नीचे खींचा।
घने बादल की तरह हयात पर झुकाया। अपने दोनों हाथ हयात के अतराफ में रखे तो हयात ने हिरनी की मानिंद सहमी नज़रों से मुतस्सिम चौधरी को देखा। ये सब फजूल चीज़ें हैं जो तुमने खाई है, दबे दबे लहजे में घुर्रा कर कहा। और एक नज़र बेड से नीचे पड़ी कोल्ड ड्रिंक्स के केन्स, जो कि 10-12 से ज़्यादा ही होंगे, पिज़्ज़ा के खाली बॉक्स, लेस के जाने कितने ही खाली पैकेट और डार्क चॉकलेट के रैपर्स देख मुतस्सिम चौधरी को गुस्से से अपने दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई। तभी अपनी शर्ट पर गिरफ्त महसूस करके मुतस्सिम ने रुख फेर कर अपने हिसार में कैद हयात को देखा, जो नम नज़रों से मुतस्सिम चौधरी को देख रही थी। मुतस्सिम चौधरी के देखने पर अपनी सिसी करती नाक को आगे होकर मुतस्सिम चौधरी की शर्ट से ही साफ किया तो मुतस्सिम ने तासुब से सर हिलाया। उस एली ने भी तो खाया था, मैंने थोड़ी ना इतना अकेले खाया, मुंह बसोर कर शिकवा कुना लहजे में कहा तो हयात की इस कदर दीदा दिलेरी पर मुतस्सिम चौधरी ने मुतासिर होकर ऐब्रो उचकाई। चौधरी की जान, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हयात के बालों की लट को कान के पीछे करते हुए तंजिया लहजे में चोट की तो हयात ने खफीफ सा मुस्कुराकर मुतस्सिम चौधरी को देखा, जबकि मुतस्सिम को जितना गुस्सा हयात के इस कदर उटपटांग चीज़ें खाने पर आया था, अब उससे ज़्यादा प्यार हयात की मासूम शिकायत और हयात के खूबसूरत गुलाबी फूले फूले गालों को देखकर आ रहा था। हयात के सुर्ख पड़ते होंठों पर अपना अंगूठा फेरा। थोड़ा एली ने खाया, थोड़ा मैंने और थोड़ा सा मुतस्सिम चौधरी की बढ़ी हुई दाढ़ी को अपनी उंगलियों के पूरों से छूते मध्यम लहजे में कहकर फिक्रा अधूरा छोड़ा तो मुतस्सिम चौधरी ने मुतबस्सम निगाहों से हयात को देखा। और थोड़ा सा किसने खाया? हयात के फूले गालों पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ते बोझल लहजे में कहा तो हयात के पहले से गुलाबी पड़ते गाल मुतस्सिम चौधरी की शिद्दत पर दहक कर सुरकंगारा हो गए। हमारी बेटी ने, और अब मैं और एली खाती, हमारी बेटी भूखी रहती तो मुझे बुरा लगता ना सिम, फिर आपने ही शिकवा करना था। मुतस्सिम चौधरी की गर्दन में चेहरा छुपाए एक ही सांस में सारी बात बताई तो मुतस्सिम चौधरी ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। हयात का चेहरा अपनी गर्दन से निकाल कर उसे आराम से तकिए पर लिटाया, अपने शूज़ उतार कर ऊपर हयात के ऊपर झुकाया तो हयात ने अपने दोनों हाथ मुतस्सिम चौधरी के सीने पर रखे, जिन्हें थाम कर मुतस्सिम चौधरी ने अपने होठों से लगाकर अपनी गर्दन के गिर्द हायल कर दिया। शिकवा तो मुझे अब भी है, ये चीज़ें मेरी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। सुबह 11 बजे तुम्हें छोड़ कर गया था, अब रात का 1 बज रहा है, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और इन घंटों में तुम कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी चुकी हो। क्यों मेरी बेटी और मुझ पर जुल्म कर रही हो चौधरी की जान? माथा हयात के माथे से टिकाए तासुब भरे लहजे में कहा तो हयात ने मासूमियत से आंखें पटपटा कर मुतस्सिम चौधरी को देखा, जिस पर मुतस्सिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अब तो खा लिए ना, आइंदा नहीं खाऊंगी। लेकिन सिम, मैं ना खाऊं तो मेरे दिल को कुछ होता है, मेरा दिल रोने को करता है, प्लीज़ थोड़ा सा खाने दिया करे ना। सच्ची आपके सामने खाऊंगी, वो भी बहुत थोड़ा सा। हयात की इतनी फरमाबरदारी पर पहले तो मुतस्सिम चौधरी ने चौंक कर हयात को देखा, मगर फिर हयात को मासूमियत से फरमाबरदारी की पटरी से उतर कर अपने नादिर ख्यालात बयान करते देख मुतस्सिम चौधरी ने खूंखार नज़रों से हयात को देखा, एक झटके से पीछे होकर अपनी टाई उतार कर बेड पर फेंकी, हयात को घूरते सर तासुब से हिलाया और कदम कबट की जानिब बढ़ गए। मेरी तो किसी बकवास का असर तुम पर होता ही नहीं है ना, चाहे प्यार से कहूँ चाहे गुस्से से करनी तो हयात मैडम ने अपनी ही मर्जी करनी है। गुस्से से दांत पीस कर बुलंद आवाज़ में कहा, दहाड़ दहाड़ से दरवाज़ा बंद करता वॉशरूम में घुस गया। हयात ने हैरत से मुंह खोले डबडबाई नज़रों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और पास पड़ा कुशन उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंका। नाशुक्र इंसान, मान तो गई थी उनकी बात, मगर उन्हें तो बिला वजह मुझ मासूम पर गुस्सा करने का बहाना चाहिए, और कौन सा मैंने खुद अपनी मर्जी से खाया है। ये तो उनकी ही चटखोरी औलाद को इतना चस्का है, जिसे पूरा करने के चक्कर में मैं मासूम फंस जाती हूँ। अपने ना नज़र आने वाले आंसुओं को साफ करके खालिस बीवियों की तरह सारा इल्ज़ाम शौहर और बच्चों पर डाल दिया। एक नज़र साइड टेबल पर पड़ी चॉकलेट को देखा और गहरी सांस भरकर चेहरे का रुख फेर लिया। 10 मिनट बाद मुतस्सिम फ्रेश होकर बाहर आया तो हयात ने चूर नज़रों से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो ब्लैक ट्राउज़र पहने शर्ट लेस मिरर के आगे खड़ा था, संजीदा चेहरा लिए अपने बाल खुश्क करने में मसरूफ़ था। मुतस्सिम चौधरी की चौड़ी पुश्त पर बने टैटू को देख हयात का दिल बेसाख्ता धड़का। नजरें टैटू से होती मुतस्सिम चौधरी के बालों में टावल चलाते हाथों से सरकती मजबूत कसरती बाजुओं पर जा ठहरी, जिन्हें देख हयात को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ।
तभी मुतसिम चौधरी टॉवल सोफे पर फेंक कर पलटा तो हयात ने हड़बड़ाकर नजरें झुका ली, जिसे जानने के बावजूद भी मुतसिम चौधरी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुतसिम चौधरी रूम का दरवाज़ा खोल बाहर चला गया तो हयात ने बुरी तरह अपने लब कुचले, अपनी हथेलियों को मसलती अभी वो बाहर जाए या ना जाए कि शशोपंज में मुब्तला ही थी कि मुतसिम चौधरी को कमरे में दाखिल होता देख अपनी नज़र सरस से झुका ली। मगर एक नज़र में वो ये देख चुकी थी कि मुतसिम चौधरी के हाथ में ट्रे मौजूद थी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, ये सब फिनिश करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हयात, सर्द से लहजे में कहकर हयात ने नज़रें उठाकर अपने सामने रखी ट्रे को देखा, जिसमें एक दूध का गिलास और एक बाउल में फ्रूट्स कटे हुए पड़े थे। मगर सिम मेरा पेट तो। अभी हयात बात मुकम्मल करती कि मुतसिम चौधरी ने हाथ से ट्रे पीछे खसका कर हयात के सियाह घने बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। एक फजूल लफ्ज़ ना सुनूं मैं, जहाँ बात तुम्हारी आए सेहत की या हिफाजत की, वहाँ मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना हयात। मैं तुम्हारी कंडीशन को अच्छे से समझता हूँ, मगर अब तुम मेरा ज़ब्त ना ही आजमाओ तो अच्छा है। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी अपनी ज़ात या हमारे रिश्ते के लिए कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं। पहले ही बहुत रात हो चुकी है, जल्दी से फिनिश करो इसे। हयात के चेहरे पर झुके अपनी गर्म आँख से तपिश लिए दहकती सांसों को हयात के चेहरे पर छोड़ते सर्द सपाट लहजे में कहकर पीछे हुआ तो हयात ने बेसाख्ता अपनी रुकी सांस को बहाल किया। हयात को अपना चेहरा मुतसिम चौधरी की गर्म सांसों की तपिश से झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। मुतसिम चौधरी के पीछे होने पर हयात ने जल्दी से ट्रे कपकपाते हाथों से अपनी जानिब खिसकाई और खाना शुरू कर दिया, जबकि हयात को खाते देख मुतसिम ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की और सर तकिए पर टिकाकर अपना बाजू आंखों पर रख लिया। हयात ने एक नज़र थके थके से मुतसिम चौधरी को देखा। सिम, मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा तो मुतसिम चौधरी ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर सुर्ख आंखों से हयात को देखा, जो हाथ में फ्रूट का टुकड़ा लिए मुतसिम चौधरी के करीब खिसक आई थी। आपने अभी तक क्यों कुछ नहीं खाया? सुबह भी बस थोड़ा सा खाया था। हयात जानती थी कि मुतसिम चौधरी को हैवी नाश्ता करने की आदत है, चाहे दिन को वो लाइट सा ही खाए, मगर नाश्ता हैवी ही होना चाहिए। हैवी नाश्ता करने के बाद चाहे रात 1-2 बजे तक भी मुतसिम चौधरी को खेतों में काम भी करना पड़े तो भी वो थकता नहीं था, और जब वो ठीक से नाश्ता नहीं करता था तो फिर ऐसे ही सारा दिन डल रहता था। और हयात की नज़र में तो उसे यहाँ कोई काम भी नहीं था, तो वो क्यों इस कदर थका हुआ था। चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए ग्रे ग्रीन आंखों में आंसू लिए मुतसिम चौधरी से शिकवा किया। मुतसिम चौधरी ने होठ वाह करके हयात के हाथ से फ्रूट खाकर थोड़ा आगे को खिसक कर सर हयात की गोद में रख लिया। सिम, पहले उठकर खाए फिर लेट जाइएगा। मैं सच में बहुत लापरवाह हूँ। आप सुबह से भूखे हैं और मुझे एहसास तक नहीं। मुतसिम चौधरी को ज़बरदस्ती कंधों से थाम कर उठाते हुए कहा, जिस पर मुतसिम चौधरी ने मुस्कुराहट रोकी। वो नाजुक जान कहाँ उस देवनुमा शख्स को अपनी जगह से हिला सकती थी, मगर यहाँ भी तो अपनी जिनजान का चौधरी ही था। हयात के उठाने पर अदाकारी करते हुए उठा, जैसे सारा कमाल हयात का ही हो, जबकि हयात ने मुतसिम चौधरी के दोनों हाथों पर अपना बायां हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ से लॉक किया और बाउल में मौजूद फ्रूट ज़बरदस्ती मुतसिम चौधरी को खिलाए। अपना आधा पिया दूध का गिलास मुतसिम चौधरी के होठों से ज़बरदस्ती लगाया, जिसे मुतसिम चौधरी ने मुस्कुराहट रोक कर एक सांस में ख़त्म किया, जबकि हयात ने ट्रे में बर्तन रखकर कदम बेड से नीचे रखे तो मुतसिम चौधरी ने एब्रो उचकाकर हयात को देखा, जो बिना मुतसिम चौधरी की जानिब देखे कमरे से बाहर निकलती चली गई थी। मुतसिम ने कबर्ड से ब्लैक बनियान निकाल कर पहनी और कदम रूम से बाहर की जानिब बढ़ाए। मुतसिम बाहर आया तो नज़रें किचन काउंटर पर सामान फैलाए खड़ी हयात पर गई, जिसे देख मुतसिम ने तासुब से सर झटका। चौधरी की जान, जितना तुमने खिला दिया मेरा पेट फुल हो गया है, और वैसे भी अपने जिनजान के जो झूठे दूध को पिया है, अब तो शायद मुझे 1 हफ्ता भूख न लगे। इतनी मोहब्बत, इतनी मिठास जो थी उसमें। हयात को पुष्ट से अपने हिसार में लेकर हयात के हाथों से ब्रेड वगैरह छीन कर साइड पर रखते हुए शरीर लहजे में कहा तो हयात ने गर्दन मोड़कर खफा नज़रों से मुतसिम चौधरी को देखा। आप चाहते हैं कि मैं बुरी बीवी कहलाऊं? वैसे भी मुझे लग रहा है आप यही साबित करना चाहते हैं कि आप अच्छे शौहर हैं और मैं बुरी बीवी हूँ। हयात के नम लहजे पर मुतसिम चौधरी का दिल किया अपना सर किसी दीवार में मार ले। उफ हयात, मैंने ऐसा कब कहा मेरी गोल मटोल पांडी? अगर इतनी ही फिक्रे है मेरी भूख की तो तुम दूसरे तरीके से भी मना सकती हो।
इसके लिए तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस खुद को मेरे सुपुर्द करना होगा। हयात के गुलाबी भरे भरे होठों पर अपना अंगूठा फेरते बेबाक लहजे में मानी ने सरगोशी की तो हयात को लगा जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। आप वहाँ बैठे, मैं कर लूँगी मेहनत। अपने लहजे को संजीदा बनाते मुतसिम चौधरी का हिसार तोड़ते हुए कहा तो मुतसिम चौधरी ने गहरी सांस भरकर हयात को देखा और डाइनिंग टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सी को हयात के करीब खसका कर बैठ गई। नजरें हयात के गोल मटोल वजूद के गिर्द घूमती सूजन ज़दा पाँव और हाथों पर आकर रुकी तो मुतसिम चौधरी ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। मुतसिम चौधरी को कभी कभी अपना आप खुद गर्ज लगता था। हयात की मोहब्बत कभी कभी मुतसिम चौधरी को खुद गर्ज बना देती थी। हवेली में हयात का देर तक जागना, मुतसिम का इंतज़ार करना उसे अच्छा लगता था। कमरे का दरवाज़ा खोलते नजरें हयात की नींद में डोलते वजूद पर जाती तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती थी। इसीलिए मुतसिम चौधरी ने कभी हयात को इंतज़ार करने से रोका नहीं था। इस बात पर शायद वो कभी हयात को रियायत नहीं दे सकता था। घर आते ही हयात को देखना मुतसिम चौधरी के लिए एक सुकून का बास था और अपना ये सुकून छीनने की इजाज़त वो कभी हयात को नहीं दे सकता था। मुतसिम चौधरी की अपनी ट्रेनिंग तो थी कि वो कई दिन भूखा रह सकता था, मगर इस वजह से दिन डल गुजरता था, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता था, क्योंकि ये बचपन की आदत थी जो खून में रच चुकी थी। मगर अभी हयात को अपने लिए फ़िक्रमंद देख दिल में अनोखा सा एहसास जागा था। हयात की प्लेट टेबल पर रखने पर मुतस्सिम ने चौंक कर देखा तो प्लेट में सैंडविच देख होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि हयात ने फ्रिज से रशियन सैलेड निकाल कर प्लेट पर रखा और दूध निकाल कर मुतस्सिम चौधरी के लिए चाय बनने के लिए रख दी। चाय बनाकर हयात पलटी तो घूर कर मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो चेयर से टेक लगाए हाथ की मुट्ठी होठों पर रखे हयात को देखने में मसरूफ था। सिम, आपने अभी तक खाया नहीं, इन्हें ठंडे हो गए होंगे, गुस्से से नाक फुलाकर कहा तो मुतस्सिम चौधरी का दिलकश कहा गूंजा। टेबल कुर्सी टेबल के करीब खींच कर हाथ बढ़ाकर हयात को अपनी गोद में बिठाया। चौधरी की जान, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सैंडविच उठाकर हयात को ज़बरदस्ती खिलाकर बाकी अपने मुंह में डाला तो हयात ने मुंह बसोर कर मुतस्सिम को देखा। अपने होठों पर लगी क्रीम को महसूस करके झुककर अपने होठ मुतस्सिम चौधरी की बनियान से साफ किए तो मुतस्सिम ने घूर कर हयात को देखा। सैंडविच हयात की जानिब फिर किया तो हयात ने नफ़ी में सर हिलाकर अपने दोनों बाजू मुतस्सिम चौधरी की गर्दन के गिर्द बांधकर कंधे पर सर टिका दिया। ये आज इतना लाड़ जताने की वजह? चाय का कप होठों से लगाते मशकूक लहजे में पूछा तो हयात के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मेरे लाड़, नाज, नखरे आप ही तो उठाते हैं, तो आपसे ही करूँगी ना, मुंह बसोर कर जवाब दिया तो मुतस्सिम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। सिम, वो मैं मतलब आपने आप ही को कुछ कहा तो नहीं ना सिम? उन्हें कुछ मत कहिएगा। मैं पहले ही उन्हें बहुत हर्ट कर चुकी हूँ। आपसे दूर करने की सज़ा मैंने उनसे नाराज़ रहकर दी है। मुझे गिल्टी फ़ील हो रहा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ सिम उनसे। मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, उनकी खुशबू और लम्स को महसूस नहीं किया, मगर जब वो होती है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने माँ बाबा के पास हूँ। जब माँ जी और बाबा मुझे प्यार करते थे तो मैं सोचती थी कि मेरे अपने माँ बाबा होते तो कितनी मोहब्बत करते होते। मेरा दिल करता था कि मैं उनके पास चली जाऊं। हयात की बात पर मुतसिम चौधरी ने तड़प कर हयात को खुद में भेजा। खुश, अगर ऐसी बात दोबारा करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। और कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हारी बहन को, उसका खबीस शौहर आ गया था। पहले तो मुतसिम का इरादा हयात को तंग करने का था, मगर फिर हयात के नम लहजे को महसूस करके अपना इरादा तब्दील कर लिया। हयात को बाहों में उठाए कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाया। हयात को नरमी से बेड पर लेटाकर लाइट्स ऑफ की। हयात के करीब नीम दराज होकर हयात को अपने हिसार में लिया तो फिर सुबह आप ही से मिलने चले। हयात की आवाज़ और मुतसिम ने आंखें खोलकर हयात को घूर कर देखा तो मुतसिम चौधरी के घूरने पर हयात ने मासूमियत से आंखें टपटपाई। उफ बीवी यार, तुम इस चौधरी को दीवाना बनाकर छोड़ोगी, हयात की नाक को नरमी से छूकर शिद्दत भरे लहजे में कहा तो खामोश फिजा में हयात की मुतरन्नुम हंसी गूंजी, जिसे मुतसिम चौधरी ने अपनी रूह तक महसूस किया। ये लाड़ इसीलिए था ना? नहीं, वो तो मुझे आप पर प्यार आ रहा था। हयात की नींद में डूबी आवाज़ को सुन मुतसिम चौधरी को अपने रगोबे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। हयात को खुद में भींचते खींच कर दोनों पर कंफर्टर फैलाया और आंखें मूंद कर थोड़ी हयात के सर पर टिका दी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।